इस्लाम से पहले औरतें। इस्लाम से पहले औरतों की हालत बहुत ख़राब थी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। मर्दों की नज़र में औरतों की इससे बढ़कर कोई हैसियत नहीं थी। वो मर्दों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मुख्तलिफ़ किस्म के मर्दों की खिदमत करती थीं और जो कुछ कमाती थी वो दूसरों की मेहनत करके दे देती थी। लेकिन जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उन्हें जानवरों की तरह पीटते थे। मामूली सी बात पर भी वो औरतों के कान काट लेते थे और कभी कभी उन्हें मार डालते थे। अरब लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे और बाप की मौत के बाद जिस तरह उसके बेटे बाप की जायदाद और सामान के मालिक बन जाते थे, इसी तरह वो अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाते थे और उन औरतों को ज़बरदस्ती नौकरानी बनाकर रखते थे। औरतों को अपने वालिदैन, भाइयों और बहनों और शौहर की विरासत से कोई हिस्सा नहीं मिलता था और न ही औरतें किसी चीज़ की मालिक बन जाती थीं। अरब कबाइल में एक जालिमाना रिवाज था कि बेवा होने के बाद औरतों को घर से निकालकर एक छोटी सी तनबो तारक झोंपड़ी में 1 साल तक कैद में रखा जाता था। वो झोंपड़ी से बाहर नहीं निकल पाती थीं और न ही गुस्से में आ जाती थीं। वो कपड़े, खाना और पानी और सब कुछ तब्दील नहीं कर सकती थी। बहुत सी औरतें दम घुटने से मर जाती थीं और जो बच जाती थीं उन्हें 1 साल बाद ऊँट का सामान उनके सीने में डाल दिया जाता था और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो अपने जिस्म को किसी जानवर की लाश से रगड़ें, फिर इस गंदे लिबास में पूरे शहर में घूमें और ऊँट की अंगूठियाँ उधर उधर फेंक दें। ये ऐलान हुआ करता था कि इन औरतों की इद्दत ख़त्म हो चुकी है। दूसरी किस्म की बुरी और तकलीफ दे रसूमात भी थी जो गरीब औरतों के लिए परेशानियों और कुव्वतों का पहाड़ हुआ करती थी और मुसीबत ज़दा गरीब औरतें अपनी ज़िंदगी के दिन दम घुटने और रोने में गुजारती थीं। ख्याल किया जाता था कि हिंदू मत में हर औरत का फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ देकर पति पूजा करे और सहर की मौत के बाद अपनी चिता के शोलों पर जिंदा लेटकर सती बन जाए, यानी एक जिंदा औरत के साथ साथ शौहर की लाश को भी जलाकर राख कर दिया जाए। जाना पूरी दुनिया में जालिम मर्द औरतों पर जुल्म व सितम के ऐसे पहाड़ तोड़ते थे कि उन मजालिम की दास्तान सुनती ही रंजों के गम से एक दुखी शख्स का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इन मजलूम और परेशान हाल ख्वातीन की बेबसी ऐसी थी कि मुआशरे में ख्वातीन को न कोई हक था और न ही उनके जुल्म का कोई कानून। हजारों साल तक दुखी औरतें रोती और रोती रहें और अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रहें, लेकिन दुनिया में उन ख्वातीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला और उनके जुल्म और सितम के आंसू पूंछने वाला कोई नहीं था। दुनिया में इन ख्वातीन के दुख व दर्द की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, न ही उनके दिलों में उनके लिए कोई शफ़क़त का जज्बा था। इन ख्वातीन के इस हालत में इंसानियत के साथ कोई अमन व मुआहदा नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी कि वो रहम दिल खुदा का इंतज़ार कर सकें कि अलहम रहमतुल्लाह यमीन गैब से कोई ऐसी चीज़ तख्लीक करे जिससे पूरी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब देखने को मिले और बेसहारा ख़वातीन के तमाम दुखों मसाइब दूर हो जाएंगे और उनका बेड़ा पार हो जाएगा। जब रहमत का आफ़ताब तुलू हुआ तो पूरी दुनिया ने ऐसा महसूस किया कि